हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में। क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ गजब के फैक्ट को जानने वाले हैं गाइज। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, आप लोग को ये लगता होगा कि जो रेडियो का इन्वेंशन हुआ था वो बहुत ही यूनिक था। मैं इस बात से मना बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, पर इससे जुड़ा हुआ एक कमाल का फैक्ट है। गाइज, वो कमाल का फैक्ट ये है कि रेडियो को 38 ईयर्स लग गए अपने 50 मिलियंस ऑडियंस तक पहुंचने में। जी हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना। और सेम आईपॉड को 50 मिलियन पहुंचने में सिर्फ 3 ईयर्स का टाइम लगा। गाइज, ये तो आपको पता होगा कि जो एलेक्सा टेक्नोलॉजी है वो आजकल कितनी एडवांस हो चुकी है। मतलब आप कुछ भी कमांड करते हैं वो 1 सेकंड के अंदर अंदर उसको आपके सामने डिस्प्ले कर देता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतना एडवांस आखिर कैसे ह्यूमन को अच्छे से समझ पाता है? गाइज, वो इसी रीजन से जो एलेक्सा है वो आपके सारे डायलॉग, सारे कमांड को स्टोर करता है। जी हाँ गाइज, उसे एक एक करके जो भी आप बोलते हो, जो भी वो सुनता है, वो उसे अच्छे से स्टोर करता है। और फिर जब नेक्स्ट टाइम आप वही कमांड करोगे तो वो अच्छे से समझकर जल्दी से उसमें रिएक्ट कर देता है। पर आप चाहे तो उसका स्टोर किया हुआ डेटा आप डिलीट कर सकते हैं। गाइस, क्या आपने इस बिजनेस मॉडल के बारे में सुना है जो बहुत ही कमाल का है, जिसको फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, मतलब सारे सोशल साइट्स जितने भी है वो फॉलो करते हैं? तो वो ये है कि क्या आपने कभी ये सोचा है, जैसे कभी आप किससे कॉल पे बात करते हो या कभी ये कहते हो कि यार मुझे वो फ़ोन लेना है, वो क्लोथ लेना है, तो मतलब उसके बाद, उसके 1 घंटे बाद या कुछ टाइम बाद आपको वही ऐड दिखाए जाते हैं। आपने कभी ना कभी तो नोटिस जरूर किया होगा। और कभी आप अपने गूगल पे ये सर्च करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है, आप किसी भी टाइप का सर्च करते हैं तो आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह आपको वही ऐड दिखाए जाते हैं। तो आखिर ऐसा होता कैसे है? तो मैं आपको बता दूं गाइस, जो ये एल्गोरिथम है ये इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो भी चीज़ आप सर्च करेंगे तो वो उसके बाद वो आपको डिस्प्ले पे दिखाए जाएंगे। मतलब आपको एक सबकॉन्शियसली आपको वो चीज़ दिखाई जाती है ताकि आप उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और बाय कर लें। क्योंकि गाइज, ये जो एल्गोरिथम है ये कीवर्ड्स के बेस में काम करता है। और जैसे आप किसी से फ़ोन में भी बात करते हैं तो ये एल्गोरिथम समझ जाता है कि इस इंसान को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही ऐड दिखाए जाते हैं। तो है ना कितना कमाल का बिजनेस मॉडल। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो तो उसके अगले टाइम ही आपको वो चीज़ डिस्प्ले पे बार बार दिखाई जाएगी। मतलब आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट कराया जाएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि जो माउस होते हैं, मतलब जो कंप्यूटर के जो माउस आते हैं वो आजकल प्लास्टिक में आते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा जो फर्स्ट टाइम जब माउस बना होगा तब वो किस शेप का होगा, किस चीज़ से मिलकर बना होगा? चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। गाइस, जो सबसे पहला माउस है वो बनाया गया था 1964 में डॉग ईगलबर्ट द्वारा। मतलब ये एक लकड़ी का माउस बनाया गया था। जी हाँ गाइस, ये एक लकड़ी का माउस था और ये एक रेक्टेंगुलर शेप में था। और जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती गई उस लकड़ी के कॉस्ट को कम करके प्लास्टिक का उसने रूप ले लिया। गाइज, आजकल हम जब उठते हैं तो मोस्टली लोग अलार्म का सहारा तो लेते हैं, पर आजकल हम फ़ोन में अलार्म लगाते हैं। जब पहले कुछ टाइम पहले हम अलार्म क्लॉक में अलार्म लगाया करते थे। पर आपको ये पता है कि जो फर्स्ट अलार्म क्लॉक था उसको सिर्फ हम 1 टाइम ही सेट होता था। गाइज, जो फर्स्ट मैकेनिकल अलार्म क्लॉक था वो 1787 में लेवी द्वारा बनाया गया था, जो सुबह के 4 बजे ही रिंग करता था। गाइज, सो है ना कितना कमाल का फैक्ट। और आज देखिए हम जब चाहें तब अलार्म सेट कर सकते हैं, चाहे फिर अलार्म क्लॉक की बात हो, चाहे फिर हम फोन की बात हो। गाइस, क्या आपको ये पता है कि जैसे हम अपना सारा जो डेटा होता है वो किसी कंप्यूटर पे स्टोर करके रखते हैं। मतलब हमारे फेसबुक पासवर्ड, सोशल साइट्स में किसी भी टाइप का पासवर्ड, मतलब हमारे मोस्टली डॉक्यूमेंट कंप्यूटर पे ही होते हैं। पर आपको ये भी पता है कि इसके वजह से हमारी प्राइवेसी को भी कहीं खतरा तो नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर अक्सर हैक होते रहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ वायरस उसमें आते रहते हैं, तो हमारी प्राइवेसी को इसमें खतरा हो सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गाइज, कंप्यूटर सिक्योरिटी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। गाइज, जो कंप्यूटर सिक्योरिटी डे है ये इसीलिए मनाया गया जाता है कि ताकि आप अपने जो पासवर्ड्स हैं और जो भी आपने स्टोर कर रखे हैं वो आप अच्छे से एक बार चेक कर लें कि वो सिक्योर है या नहीं, तो या ज़रूरत पड़ने पे उसका पासवर्ड भी चेंज कर दें। और कंप्यूटर सिक्योरिटी डे हर साल 30 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब तो आने भी वाला है गाइज। गाइज, आजकल तो हमारे सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। मैंने यहाँ पर एक वर्ड बोला एंड्रॉयड, क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? इसका भी एक जेंडर है गाइज एंड्रॉयड का। मतलब ये मेल है या फीमेल है, क्या आप मुझे बता सकते हो?
चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ गाइज। जो एंड्रॉइड का मतलब होता है वो होता है ह्यूमन विथ मेल रोबोट। जी हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना है ना, कितना कमाल का फैक्ट, मतलब इसका एक जेंडर भी है। गाइज ये तो आपको भी पता है कि जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो है गूगल। अब क्या आपने कभी ये सोचा कि गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किया क्या जाता है, मतलब क्या वो कीवर्ड है जिसको सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। तो उससे ये बताने से पहले मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहूँगा। गूगल में हर महीने कम से कम 35 बिलियन से ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गूगल की नेटवर्थ आजकल कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल में आखिर किन वर्ड्स को सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। गाइज मई के 2019 का अगर हम डेटा उठाकर देखें तो गूगल में 3 मोस्ट कीवर्ड सर्च किए गए हैं। सबसे पहला तो है फेसबुक को 233 मिलियंस बार सर्च किया गया है और यूट्यूब को 194 मिलियंस बार सर्च किया गया है और वहीं अमेजॉन को 103 मिलियंस बार सर्च किया गया है। गाइज तो आप देख सकते हैं गूगल, अमेजॉन और फेसबुक का कितना राज है इस दुनिया पे, मतलब वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में छाया हुआ है। गाइज ये वाला जो फैक्ट है ना, ये तो मेरा सबसे फेवरेट फैक्ट है गाइज, क्योंकि ये फैक्ट ही इतना कमाल का है। आपने कभी ना कभी ये नोटिस जरूर किया होगा, जैसे कभी आप ज़्यादातर फ़ोन वाइब्रेशन में रखते हो, जैसे कभी आप किसी मीटिंग में हो तो आप फ़ोन वाइब्रेशन में रखते हो, पर कभी कभार ऐसा ज़रूर होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, पर जब हम फ़ोन निकाल के देखते हैं तो फ़ोन वाइब्रेट नहीं कर रहा होता है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि यार फ़ोन वाइब्रेशन कर रहा है पर वो एक्चुअल में नहीं कर रहा है। गाइज अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइज इसी वाइब्रेशन को कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। जी हाँ गाइज, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। तो अब इसी चीज का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च किए, पर फिर रिसर्च में ये आया कि हमें ऐसा इसलिए लगता है कि जो फोन को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मतलब वो अपने वाइब्रेट मोड में सबसे ज्यादा रखते हैं फोन को और फोन का ज्यादा यूज करते हैं, तो उनको फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। गाइज ये फैक्ट भी किसी से कम नहीं है गाइज, मतलब टेक्नोलॉजी हमारे देश में तो छा रही है, मतलब टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में ऐसा है कि मतलब टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं है। तो इसी चीज को देखते हुए बच्चों के नाम भी टेक्नोलॉजी के बेस में ही रखे जा रहे हैं। चलिए मैं आपके सामने कुछ डेटा दिखाता हूँ। गाइज 2012 में 6 गर्ल्स का नाम एप्पल रखा गया था और 49 बॉयज का नाम मैक रखा गया था और 17 गर्ल्स का नाम सिरी रखा गया था। और 2015 के डेटा के अकॉर्डिंग यूएस में 6500 बच्चों का नाम एलेक्सा रखा गया था। गाइस क्या आपने कभी सोचा कि सबसे कॉमन पासवर्ड आखिर क्या है, मतलब इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग किस पासवर्ड को रखते हैं? तो सबसे ज्यादा कॉमन पासवर्ड सबसे पहला तो है वो रखते हैं लोग 1 2 3 4 5 6 और सेकंड नंबर पे रखते हैं 1 2 3 4 5। जी हाँ गाइज, ये सबसे ज्यादा रखा गया लोगों द्वारा एक पासवर्ड है। गाइज ये पासवर्ड अगर आपने कहीं भी लगा रखा है तो इस पासवर्ड को जल्दी से चेंज कर लीजिए क्योंकि ये बहुत कॉमन है। गाइज जो नासा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आपको पता है यहाँ पर इंटरनेट स्पीड आखिर कितनी आती होगी? गाइज ये इंटरनेट स्पीड जैसी मैं आपको बताऊंगा आप कहेंगे क्या ऐसा पॉसिबल भी है, इतना तेज भी कहीं इंटरनेट चलता है? तो नासा की जो इंटरनेट स्पीड है वो है 91 GB पर सेकेंड। जी हाँ गाइज आपने बिल्कुल सही सुना, 91 GB पर सेकेंड। अब आप सोच सकते हो कि किस लेवल का वहां पर इंटरनेट चलता होगा। गाइस क्या आपको पता है इस वर्ल्ड में 1/3 ऑफ डाइवोर्स किस चीज के वजह से होते हैं, मतलब वो प्लेटफॉर्म क्या है जिसके वजह से 1/3 ऑफ डाइवोर्स उसके वजह से ही होते हैं? तो जैसे ही मैं आपको ये नाम बताऊंगा मतलब आप सोचेंगे क्या ऐसा पॉसिबल है? बहुत सारे रिसर्च हुए उसमें ये पता चला कि फेसबुक ही वो जरिया है जहां पर 1/3 ऑफ डाइवोर्स होते हैं, मतलब फेसबुक के वजह से ही सबसे ज्यादा डाइवोर्स होते हैं। गाइस इस पूरे वर्ल्ड में 33% लोगों के डाइवोर्स सिर्फ फेसबुक के वजह से होते हैं। चलिए मैं आपको इसके पीछे का रीजन भी बताता हूँ जो साइंस द्वारा दिया गया है। तो इसका रीजन एक गाइस फनी सा दिया गया है, मतलब फेसबुक में जो भी कपल होते हैं मतलब वो किसी और गर्ल्स से या किसी और मेल्स से बात भी करते हैं, मतलब एक इनएप्रोप्रिएट टाइप ऑफ मैसेज भी कभी कभार वो कर देते हैं, जिसके वजह से एक डाउट क्रिएट होता है, चाहे फिर वो हस्बैंड के मन में हो चाहे फिर एक वाइफ के मन में हो। इसी तरीके से धीरे धीरे वो डाउट बढ़कर इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक डाइवोर्स की नौबत ला जाता है। तो बहुत सारे रिसर्च में यही पता चला है कि सिर्फ वो फेसबुक ही जरिया है जहां पर 1/3 ऑफ डाइवोर्स होते हैं गाइज। सो आई होप गाइज आपकी इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में 1% आपकी नॉलेज तो जरूर बढ़ी होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।